कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के आशीर्वाद से आप सभी भक्तजन सुखी और समृद्ध रहें। आइए सुनते हैं आज की महत्तम कथा और पुण्य फल देने वाली जगन्नाथ भगवान की कथा। जय श्री गणेश। श्री ब्रह्मा जी के मुख से गरुड़ तीर्थ और गोवर्धन तीर्थ की महिमा वर्णन सुनने के बाद देव ऋषि नारद ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पितामह, अन्य तीर्थों का वर्णन भी कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात है। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। पूर्व काल में श्वेत नाम के एक ब्राह्मण थे जो महर्षि गौतम के प्रिय सखा थे। वे गोदावरी के तट पर रहकर अतिथियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भगवान शिव का भजन करते थे। वे सदा भगवान सदाशिव की पूजा और ध्यान करते रहते थे। शिव के भजन में ही उनकी आयु पूरी हो गई। तब यमराज के दूत उन्हें ले जाने के लिए आए, परंतु हे नारद जी, वे ब्राह्मण देवता के घर में प्रवेश नहीं कर सके। जब ब्राह्मण की मृत्यु का समय बीत गया, तब चित्रक ने मृत्यु से पूछा, हे मृत्यु, श्वेत का जीवन समाप्त हो चुका है, वह अब तक क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे। ऐसा होना उचित नहीं। यह सुनकर मृत्यु को बड़ा क्रोध हुआ और वे स्वयं ही श्वेत के घर पर पधारे। उनके दूत भयभीत होकर बाहर ही खड़े थे। उन्हें देखकर मृत्यु ने पूछा कि हे दूतों, यह क्या बात है? दूत बोले, श्वेत भगवान शिव के द्वारा सुरक्षित हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जिनके ऊपर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएं, उन्हें भय कैसा? तब मृत्यु ने अपना फंदा हाथ में लेकर स्वयं ही ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण तो भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा कर रहे थे। उन्हें ना तो मृत्यु के आने का पता था और ना यमदूतों का। श्वेत के समीप पाशधारी मृत्यु को खड़ा देखकर दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा, हे मृत्युदेव, यहाँ क्या देखते हो? मृत्यु ने उत्तर दिया, मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, इसीलिए इन्हीं को देखता हूँ। भैरव ने कहा, लौट जाओ। मृत्यु ने श्वेत पर अपना फंदा फेंका। यह देखकर भैरव कुपित हो उठे। उन्होंने शिव के दिए हुए दंड से मृत्यु पर गहरी चोट की। मृत्यु देवता पाश हाथ में लिए हुए ही धरती पर गिर पड़े। मृत्यु को मारा गया देखकर यमदूत भाग गए। उन्होंने मृत्यु के वध का समाचार यमराज से कहा। यह सुनकर महिष वाहन यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अधिक बलवान चित्रगुप्त, अपनी रक्षा करने वाले यमदंड, महिष, भूत, विताल तथा आदि व्याधियों को शीघ्रता पूर्वक चलने का आदेश देकर तुरंत वहां से प्रस्थान किया। अपने साथियों सहित यमराज उस स्थान पर पहुंचे जहां द्विज श्रेष्ठ श्वेत भगवान शिव की आराधना में संलग्न थे। उस समय यमराज तथा भगवान शिव के पार्षदों में अत्यंत भयानक संग्राम छिड़ गया। कार्तिकेय ने स्वयं ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदीर्ण कर डाला। साथ ही दक्षिण दिशा के स्वामी अत्यंत बलवान यमराज को भी मौत के घाट उतार दिया। मरने से बचे हुए यमदूतों ने भगवान सूर्य को यह सब समाचार कह सुनाया। यह अद्भुत बात सुनकर सूर्य समस्त देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे समीप आए। फिर मैं भगवान विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण तथा अन्य बहुत से देवता यमराज के पास थे। वे गोदावरी के तट पर मरे पड़े थे। यमराज को सेना सहित मरा देखकर देवता भय से व्याकुल हो उठे और हाथ जोड़कर बारंबार भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे भगवान, आपको अपने भक्त सदा ही प्रिय हैं।
तथा आप दुष्टों का वध किया करते हैं। हे संसार के आदि सृष्टा नीलकंठ, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे ब्रह्म प्रिय, आपको नमस्कार है। हे देव प्रिय, आपको नमस्कार है। विप्रवर श्वेत आपकी भक्त हैं। इनकी आयु क्षीण हो जाने पर भी यम आदि सब लोग इन्हें ले जाने में समर्थ ना हो सके। आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हम सबको बड़ा संतोष हुआ। हे नाथ, सचमुच ही आप बड़े भक्त वत्सल हैं। जो लोग आप जैसे दयालु परमेश्वर की शरण में आ गए हैं, उन्हें यमराज भी नहीं देख सकता। यह जानकर ही सब लोग पराभक्ति के साथ आपका भजन करते हैं। हे शंकर, आप इस जगत के स्वामी हैं। क्या यह बात आप भूल गए? आपके बिना यह व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है? इस प्रकार स्तुति करने वाले देवताओं के सामने भगवान शंकर स्वयं प्रकट हो गए और बोले कि हे देवताओं, तुम्हें क्या दूं? फिर देवताओं ने कहा कि हे देवेश्वर, ये सूर्य के पुत्र धर्म हैं, जो समस्त देहधारियों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें धर्म और अधर्म की व्यवस्था में नियुक्त किया गया है। ये लोकपाल हैं, अपराधी और पापी नहीं हैं, इसीलिए इनका वध नहीं होना चाहिए। इनके बिना ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं चल सकता। इसीलिए सेना और वाहनों सहित यमराज को जीवित कर दीजिए। हे नाथ, महात्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सफल ही होती है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव बोले कि हे देवताओं, मेरी बात सुनो। जो मेरे तथा भगवान विष्णु के भक्त हैं, गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं, उनके स्वामी हम लोग स्वयं ही हैं। मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यमराज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चलानी चाहिए। व्याधि आदि के द्वारा उनका पराभव करना कदापि उचित नहीं है। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। यमराज को तो चाहिए अपने अनुचरों सहित उन्हें प्रणाम करें। बहुत अच्छा, ऐसा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया। तब भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी से कहा कि तुम गौतमी का जल लेकर मरे हुए यमराज आदि के शरीर पर छिड़क दो। आज्ञा पाकर नंदी ने यम आदि सब लोगों पर गोदावरी का जल छिड़का। इससे वे जीवित होकर उठ बैठे और दक्षिण दिशा की ओर चले गए। गौतमी के उत्तर तट पर विष्णु आदि सब देवता ठहर गए और देवाधिदेव महेश्वर की पूजा करने लगे। उस समय वहां 1,12,000 तीर्थ इकट्ठे हुए थे। इसी प्रकार गोदावरी के दक्षिण तट पर 30,000 तीर्थ इकट्ठे हुए। यही श्वेत तीर्थ का पवित्र उपाख्यान है, जहां मृत्यु देवता मरकर गिरे थे। वह स्थान मृत्यु तीर्थ कहलाता है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब पापों का नाश करने वाला है। उसके महात्म्य का श्रवण, पठन और स्मरण अंतःकरण के मल को धोने वाला और सब लोगों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके आगे शुक्र तीर्थ है, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। वह सब पापों को शांत करने वाला तथा सब प्रकार की व्याधियों का नाशक है। अंगीरा और भृगु वे दो परम धर्मात्मा ऋषि हुए हैं। इन दोनों के 2-2 पुत्र हुए, जो बड़े ही विद्वान और रूप तथा बुद्धि से सुशोभित थे। अंगीरा के पुत्र का नाम था जीव और भृगु के पुत्र का नाम था कवि। ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे। जब दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, तब उनके पिता परस्पर कहने लगे, हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो। इससे एक ही शासन करेगा और दूसरा सुख से बैठा रहेगा। यह सुनकर अंगीरा ने कहा, मैं कवि को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा। वह सुख पूर्वक मेरे यहाँ रहे। अंगीरा की बात सुनकर भृगु ने कहा कि ठीक है, और उन्होंने अपने पुत्र शुक्र को अंगीरा की सेवा में सौंप दिया। परंतु अंगीरा
उन दोनों बालकों में विषम बुद्धि रखते थे, इसीलिए दोनों को पृथक पृथक पढ़ाते थे। बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा। तब एक दिन शुक्र ने कहा कि हे गुरुदेव, आप मुझे प्रतिदिन विषम भाव से पढ़ाते हैं। गुरुओं के लिए यह उचित नहीं कि वे पुत्र और शिष्य में भेदभाव समझें। जो लोग विषम बुद्धि रखते हैं उनके पाप की कोई गणना नहीं है। हे आचार्य, अब मैंने आपको अच्छी तरह समझ लिया। आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। अब दूसरे किसी गुरु के यहाँ जाऊंगा। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार गुरु और बृहस्पति से पूछकर उनकी आज्ञा लेकर शुक्र चले गए। उन्होंने सोचा, अब पूर्ण विद्या प्राप्त करके ही पिता के पास चलूं। किंतु किससे पूछूं? कौन सबसे श्रेष्ठ गुरु हो सकता है? इन्हीं सब बातों का विचार करते हुए शुक्र ने महाप्राज्ञ गौतम के पास जाकर पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, बताइए कौन मेरा गुरु हो सकता है? जो तीनों लोकों का गुरु हो उसी के पास में जाऊंगा। फिर गौतम ने कहा, जगत गुरु भगवान शंकर ही गुरु होने योग्य हैं। शुक्र ने पूछा, मैं कहाँ रहकर शंकर जी की आराधना करूं? गौतम बोले, गौतमी गंगा में स्नान करके पवित्र होकर स्तोत्रों द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो। संतुष्ट होने पर वे जगदीश्वर तुम्हें विद्या प्रदान करेंगे। गौतम के कहने से शुक्र गोदावरी के तट पर गए और वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शुक्र बोले, हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। मुझे आपकी स्तुति करने का कुछ भी ज्ञान नहीं है, केवल आपको नमस्कार करता हूँ। गुरु ने मुझे त्याग दिया है, मेरा कोई सुहृद अथवा सखा नहीं है। आप ही सब प्रकार से मेरे प्रभु हैं। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। आप गुरु वालों के भी गुरु और बड़ों के भी बड़े हैं। मैं छोटा बच्चा हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। हे जगन्नाथ, आपको नमस्कार है। हे सुरेश्वर, मैं विद्या के लिए आपकी शरण में आया हूँ। मुझे आपके स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं है। आप स्वयं ही कृपा करके मेरी ओर देखें। लोक साक्षी शिव, आपको नमस्कार है। शुक्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले, हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, भले ही वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ क्यों ना हो। उदार बुद्धि कवि ने भी हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, ब्रह्मा आदि देवताओं तथा ऋषियों को भी जो विद्या नहीं प्राप्त हुई हो उसके लिए मैं याचना करता हूँ। आप ही मेरे गुरु और देवता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, शुक्र ने जब इस प्रकार प्रार्थना की तब देव श्रेष्ठ भगवान शिव ने उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसका ज्ञान देवताओं को भी नहीं था। साथ ही उन्होंने लौकिकी, वैदिकी तथा अन्य अन्य विद्याएं भी दी। जब साक्षात भगवान शंकर ही प्रसन्न हो गए थे तब क्या बाकी रह जाता है। वह महाविद्या पाकर शुक्र अपने पिता और गुरु के पास गए। अपनी विद्या से पूजित होकर वे दैत्यों के गुरु हुए। किसी समय कुछ कारणवश बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त की। कच्छ से बृहस्पति ने और बृहस्पति से पृथक पृथक देवताओं ने उस विद्या को ग्रहण किया। गौतमी के उत्तर तट पर जहाँ भगवान महेश्वर की आराधना करके शुक्र ने विद्या पाई थी, वह स्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है। मृत्यु संजीवनी तीर्थ भी उसी का नाम है। वह आयु और आरोग्य की वृद्धि करने वाला है। वहाँ स्नान, दान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय पुण्य देने वाला होता है। शुक्र तीर्थ के बाद इंद्र तीर्थ है। वह ब्रह्म हत्या का विनाश करने वाला है। उसके स्मरण मात्र से पाप राशि तथा क्लेश समुदाय का नाश हो जाता है। हे नारद, पूर्व काल की बात है, जब इंद्र ने वृतासुर का वध किया तब ब्रह्म हत्या उनके पीछे लग गई। उसे देखकर
इंद्र को बड़ा भय हुआ। वे इधर उधर भागने लगे, किंतु जहां जहां वे जाते ब्रह्म हत्या उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। तब वे एक बहुत बड़े सरोवर में प्रवेश करके कमल की नाल में छिप गए और उसमें तंतु की भांति होकर रहने लगे। ब्रह्म हत्या भी उस सरोवर के तट पर 1000 दिव्य वर्षों तक बैठी रही। इस बीच में सब देवता बिना इंद्र के हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किस प्रकार इंद्र प्रकट हो। उस समय मैंने देवताओं से कहा कि ब्रह्म हत्या के लिए दूसरा स्थान दे दिया जाए और इंद्र को शुद्ध करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए। उसमें स्नान करने से इंद्र पुनः शुद्ध हो जाएंगे। इंद्र का प्रथम अभिषेक नर्मदा तट पर हुआ। वहां उनके मल का शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ा। तत्पश्चात वे गौतमी गंगा के तट पर लाए गए। वहां पुण्य नदी के जल में गौतमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता, ऋषि, मैं, विष्णु, वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य, अत्रि, कश्यप, अन्य ऋषि, यक्ष तथा पन्नगों ने इंद्र का अभिषेक किया। उसके बाद मैंने उन्हें अपने कमंडलू के जल से भी अभिषेक किया। इस प्रकार वहां पुण्य और सिक्ता 2 नदियां हो गई और वे दोनों गौतमी गंगा में आकर मिली। उन दोनों के संगम मुनियों द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए। तब से उस तीर्थ को पुण्य संगम कहते हैं। सिक्ता संगम का ही नाम इंद्र तीर्थ हो गया। वहां 7000 मंगलमय तीर्थ निवास करने लगे। उन तीर्थों में तथा विशेषतः संगम के जल में जो स्नान दान किया जाता है वह सब अक्षर जानना चाहिए। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पवित्र उपाख्यान को पढ़ता अथवा सुनता है वह मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार आज की यह महात्म्य कथा यही समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली और भक्ति बढ़ाने वाली कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन था। राजा इंद्रद्युम्न और उनकी पत्नी देवी गुंडेचा अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक उनके आराध्य देव के प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके राजमहल के कक्ष में दिव्य दारु ब्रह्म की लकड़ी से भगवान के सुंदर विग्रहों का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस कक्ष के द्वार बंद थे और शिल्पकार की शर्त थी कि 21 दिन तक यह द्वार नहीं खुलना चाहिए। लेकिन 15 दिन बाद कक्ष के अंदर से छेनी और हथौड़ी की आवाजें आना बंद हो गई। रानी को चिंता हो गई कि कहीं वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया, और रानी ने राजा से विनती करके उस कक्ष के द्वार खुलवा दिए। जब द्वार खोले गए तो सामने जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के सुंदर विग्रह विराजमान थे। ऐसा लग रहा था कि मानो 21 दिन से पहले द्वार खोल दिए जाने के कारण वे अधूरे ही रह गए थे। इस बात से व्यथित राजा अपनी भूल पर अफसोस करने लगे और तभी दिव्य आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया कि हे राजन, मेरे यह विग्रह अपूर्ण नहीं है। इन विग्रहों को सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करो, सहस्त्र हाथ ऊंचा विशाल मंदिर बनवाओ और उसमें संपूर्ण वैदिक विधि से इनकी स्थापना करवाओ। मेरा ये स्वरूप कलयुग के जीवों का उद्धार करने हेतु प्रकट हुआ है, इसीलिए इस स्वरूप में मैं जगन्नाथ के नाम से जाना जाऊंगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने विशाल मंदिर बनवाया। शास्त्रोक्त विधि से इन तीनों विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और उस समय आकाश से देवतागण पुष्प वर्षा करने लगे। चारों ओर नगाड़े और दुंदुभियां बजने लगी और जगत के नाथ जगन्नाथ अपने भाई बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ वहां प्रकट हुए। जगन्नाथ जी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। यह सुनकर
राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे 3 वरदान मांगना चाहता हूँ। पहला तो यह है कि आने वाले समय में मेरी कोई भी संतान ना हो, क्योंकि अगर मेरा कोई वंश आगे बढ़ेगा तो वह इस मंदिर पर अपनी पैतृक सत्ता स्थापित करने का प्रयास करेगा और फिर आपके दर्शन सभी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन आप तो संपूर्ण जगत के नाथ हैं, इसीलिए आप सभी को समान रूप से दर्शन देकर पवित्र कीजिए। दूसरा वर यह है कि आप पूरा दिन भोग स्वीकार करते रहें, आपके हाथ कभी भी सूखे ना हो, इतनी प्रचुर मात्रा में आपके लिए भोग बनाया जाए। और तीसरा वरदान मैं यह मांगना चाहता हूँ कि आप मात्र 3 घंटे तक ही विश्राम करें और बाकी संपूर्ण समय आप भक्तों को अपने दर्शन देते रहें। हे प्रिय भक्तों, जगन्नाथ जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन उन्होंने देखा कि देवी गुंडीचा के मन में कुछ बात है। इसीलिए उन्होंने रानी से पूछा, हे माते, आपके मन में क्या संशय है, बताइए। तब रानी बोली कि हे प्रभु, हर स्त्री की इच्छा होती है कि उसके संतान हो, लेकिन अब मैं इस सौभाग्य से वंचित रहूंगी। अब मेरा कोई पुत्र नहीं होगा जो मुझे मिलने के लिए आएगा और मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध करेगा। बस मन में यही खेद है। यह सुनकर जगन्नाथ जी ने कहा कि हे माते, आप चिंता ना करें, आज से मैं और बलदेव आपके पुत्र बनेंगे और एक संतान के सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। वर्ष में एक बार हम तीनों भाई बहन आपके पास आपके घर आएंगे और प्रतिवर्ष आपका श्राद्ध हम ही करेंगे। बस इसी वचन को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ प्रति वर्ष रथ यात्रा के समय गुंडीचा मंदिर में अपनी मौसी माँ से मिलने के लिए जाते हैं और कुछ दिन वहीं पर बिताते हैं। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, जिस दिन जगन्नाथ जी राजा के समक्ष प्रकट हुए थे वह दिन था ज्येष्ठ पूर्णिमा, और जगन्नाथ जी ने राजा को यह भी आदेश दिया था कि इस दिन उनका महाअभिषेक करवाया जाए। इसीलिए जगन्नाथ जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष स्नान यात्रा उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सर्व तीर्थमय कुएं से 108 स्वर्ण के घड़े भरकर जल लाया गया और जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया का महास्नान यानी स्नान यात्रा संपन्न करवाई गई। इस दिन जगन्नाथ जी को एक विशेष गज वेश भी पहनाया जाता है। अब इतना स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं, जिसे ज्वर लीला या फिर अनावसर कहा जाता है। इस प्रकार जगन्नाथ जी अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते और 15 दिन के लिए अलग स्थान में रहकर राजवैद्य से उनका इलाज करवाया जाता है। उन्हें विभिन्न औषधि युक्त काढ़ा दिया जाता है। वास्तव में तो ये समय जगन्नाथ जी अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ व्यतीत करते हैं। एक आदर्श पति की तरह उन्हें प्रसन्न करते हैं। 15 दिन हो चुके हैं। अब तीनों भाई बहन स्वस्थ हो चुके हैं। एक दिन संध्या के समय सुभद्रा जी और जगन्नाथ जी बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। सुभद्रा जी कहती हैं कि भैया, कितने दिन हो गए हमें बाहर कहीं गए हुए, और फिर अब तो हम स्वस्थ भी हो गए हैं, तो चलिए ना थोड़ा नगर भ्रमण करके आते हैं। कैसा विचार है, बताइए। तब जगन्नाथ जी कहते हैं, हाँ, विचार तो अच्छा है, लेकिन पहले बड़े भैया से पूछना पड़ेगा ना। तब सुभद्रा जी कहती हैं कि हाँ हाँ, चलो चलो भैया से पूछते हैं। और दोनों चले जाते हैं बलराम जी के पास। जगन्नाथ जी कहते हैं कि भैया, हम सोच रहे थे कि काफी दिन हो गए हैं हमें अपने भक्तों को दर्शन दिए हुए, तो क्यों ना हम कुछ दिनों के लिए नगर यात्रा पर चलें। अब ये सुझाव तो बलराम जी को भी अच्छा लग गया। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। चलो तैयारी करो,
कल ही हम नगर यात्रा पर चलते हैं। इस प्रकार सब तैयार हो गए। बस अब लक्ष्मी देवी की आज्ञा लेना बाकी था और जगन्नाथ जी पहुंच गए लक्ष्मी देवी के पास। जगन्नाथ जी ने बड़े प्रेम से लक्ष्मी देवी से कहा कि आप तो जानती हैं कि इन 15 दिनों में हम अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे पाए थे। इसीलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं अपने भ्राता बलराम जी और बहन सुभद्रा जी के साथ नगर भ्रमण के लिए जाना चाहता हूँ। 2 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। अब अपने पति को लक्ष्मी देवी मना कैसे कर सकती थी, तो उन्होंने भी अपनी आज्ञा देते हुए कहा कि अवश्य स्वामी आप जाइए, लेकिन याद रहे 2 दिन में वापस आ जाइएगा। तब जगन्नाथ जी ने कहा कि बिल्कुल, बस मैं यूं गया और यूं आया। इस प्रकार लक्ष्मी देवी को वचन देकर हमारे जगन्नाथ जी चले जाते हैं नगर यात्रा पर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए। पद्म पुराण में इस रथ यात्रा उत्सव का वर्णन कुछ इस प्रकार आता है। विशेष रूप से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करके पुनः शुक्ल एकादशी को वापसी रथ यात्रा करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को जप यज्ञ आदि उत्सव मनाने चाहिए। इस उत्सव में जो भगवान को रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हुए आनंद से देखता है, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम में निवास प्राप्त करता है। अब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया अपने अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में अनेकों भक्त उनके दर्शन के लिए मुख्य मार्ग पर आ जाते हैं और जो लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर में नहीं जा सकते, उन्हें भी दर्शन देने के लिए भगवान स्वयं मंदिर से बाहर आते हैं। मार्ग में भक्तगण रथ को खींचते हैं और ढोल, नगाड़े, मृदंग इत्यादि वाद्य यंत्रों से कीर्तन किया जाता है। संपूर्ण वातावरण में प्रेम और भक्ति की लहरें उठती हैं और प्रत्येक वर्ष मार्ग में कम से कम एक बार वर्षा भी अवश्य होती है। अब जगन्नाथ जी संध्या होते होते पहुंच जाते हैं अपनी मौसी मां गुंडीचा के पास और तीनों भाई बहन आराम से वहां आनंद उठाते हैं, स्वादिष्ट भोग स्वीकार करते हैं, उद्यान में विहार करते हैं और इसी आनंद प्रमोद में जगन्नाथ जी लक्ष्मी देवी को भूल जाते हैं। जी हाँ, 2 दिन का वचन देकर आए थे जगन्नाथ जी, लेकिन 5 दिन हो गए, फिर भी उनका ना तो कोई संदेश आया और ना ही वे आए। और फिर लक्ष्मी देवी को आता है क्रोध और इस क्रोध में आकर वे क्या करती हैं और कैसे जगन्नाथ जी उन्हें मनाएंगे, और क्या लक्ष्मी जी आराम से मान जाएंगी या फिर जगन्नाथ जी को उन्हें प्रसन्न करने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, यह हम जानेंगे अगले अध्याय में। जय श्री जगन्नाथ। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके
गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर, उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप,
संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ।
जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृत तारे, जय नटनागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज
गोल कपोल चिबु करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटि किंकणी काछन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखि यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दई भी नहीं तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर धर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी तीर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण।